नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में आपको दक्षिणी हिंदुस्तानी संगीत के ताल और हिंदुस्तानी संगीत के ताल, इन सभी के ऊपर हम 5th मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक जो 4 मॉक टेस्ट हुई है हमारे इस चैनल पर उन्हें नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी समय के बाद में ये मॉक टेस्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे जो लर्नर हैं उनकी रिक्वेस्ट आई थी। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उज्जवल नेट क्लासेस, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी मॉक टेस्ट लेने से पहले उस टॉपिक को पहले समझाया जाए, इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो भी मॉक टेस्ट आगे होगी उनको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँगी उन टॉपिक्स को, इससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे हर मॉक टेस्ट में। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी तक आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है कि आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जिनकी तैयारी नहीं हुई है या जिन्हें उन टॉपिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम इस वीडियो में दक्षिणी हिंदुस्तानी संगीत के जो 35 ताल होते हैं उन्हें देखने वाले हैं कि उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, उनको बनाने की एक ट्रिक है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ होती है, तो मैं ये आपको बता दूंगी इस वीडियो में। दोस्तों, इन तालों को सप्तसुलादी ताल भी कहा जाता है। एक बहुत ही इजी तरीका है इन्हें बनाने का, और काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पर एग्ज़ाम में हमारे पास में बहुत ही कम समय होता है, तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में हमारा माइंड तैयार होना चाहिए कि किस तरह से हमें इन्हें कैलकुलेट करना होता है। हमारे ताल के 10 प्राणों में से एक जो है अंग, उसमें हमारे 6 अंग देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 अंग हैं: द्रुत, अनुद्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। इनमें से कुछ अंगों का यूज करके और कुछ 5 जातियां हैं आपको पता होंगी: तीस्र, चतुस्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। इन दोनों में चीज़ों का प्रयोग करते हुए इन 35 तालों को निर्माण किया गया है, इनकी निर्मित की गई है। मैं आपको पूरे 35 ताल तो नहीं बता सकती दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी एक ताल के एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि इन 35 तालों को किस तरह से क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूंगी कि जो 6 अंग हैं, वैसे इसका चार्ट मैंने हमारी प्लेलिस्ट जो है हैंड रिटन चार्ट्स की मेरे, तो उसमें मैंने इस चार्ट को शेयर किया है जो अंगों का है। अगर आपने हैंड रिटन चार्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें के सभी चार्ट्स आपने प्रिपेयर करने चाहिए दोस्तों, और उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उन चार्ट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम श्योर कि ये मेरा तरीका आप देखने के बाद में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। हमारी पेड क्लास भी जो थी उसमें मैंने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका तरीका बताया, और वो उसमें अब एक्सपर्ट हो चुके हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पेड क्लास के। तो डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारा पेड क्लास ज्वाइन नहीं किया था उनको भी बेनिफिट हो। जो भी टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल होते हैं समझने में, तो मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसमें परफेक्ट करना चाहती हूँ। जो हमारे बाकी लर्नर्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन 35 तालों को तैयार किया गया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये 5 जातियाँ दक्षिणी संगीत की और जो 6 अंग होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही 7 ताल, यानी कि 7 तालों से मल्टीप्लाई अगर किया जाए इन 5 जातियों को तो 35 होते हैं। इस तरह से 35 तालों की निर्मित हुई है। तो ये 5 जातियाँ हम देख लेते हैं: तीस्र, चतुस्र, इसे चतुस्र भी कहते हैं या फिर चतुरस्त्र भी कहते हैं, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तीस्र जाति की मात्राएं 3, चतुस्र जैसे नाम से ही हम याद रख सकते हैं इन दोनों भी जातियों की मात्राएं, पर कन्फ्यूजन इन तीनों जातियों में हो सकता है। पर इस क्रम से अगर आप याद रखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे, तो
आपको अच्छे से याद रहेगा। तो देखिए, खंड की 5 मात्राएं, मिश्र जाति की 7 मात्राएं, संकीर्ण जाति की 9 मात्राएं, इस तरह से इनकी वैल्यूज़ है। और एक ख़ास बात कि इसमें जब हम डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं हम कि जब दक्षिणी संगीत की मात्राएं कितनी है किसी भी ताल की अगर पूछी जाए तो उसमें लघु इस अंग का प्रयोग होता है। तो और जाति कौन सी होती है? चतुस्र जाति, इसका प्रयोग होता है। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से सातों भी तालों की मात्राएं बनाई गई है। जब भी हम बताते हैं तो जो सिंबल्स भी यूज़ होते हैं वो चतुस्र जाति को ध्यान में रखते हुए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम जो 6 अंग हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तालों के 6 अंग हैं और इनकी सिंबल्स है और मात्राएं, और ये हिंदुस्तानी संगीत की मात्राओं के बराबर उनकी वैल्यूज़ है। तो पहला अंग है अनुद्रुत, दूसरा है द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। इस तरह से ये 6 अंगों के नाम हैं और उनके चिन्ह इस तरह से होते हैं। सिर्फ यहाँ जो प्लुत का चिन्ह है वो कहीं कहीं पर प्रीवियस पेपर्स में जैसे हम इंग्लिश का 8 लिखते हैं ऐसा भी देखा गया है। इस तरह से आए तो आप कंफ्यूज मत होइए, तो ऐसे भी नोट कर लीजिए आप। और मात्राएं हैं 1, 2, 4, 8, 12, 16। तो आप इसी क्रम में अगर इन सभी 6 अंगों को याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे हैं 1, 2, 4, 8, 12, 16 और हिंदुस्तानी संगीत की मात्राओं के बराबर ये इनकी वैल्यूज़ है। यानी कि अनुद्रुत की 1 मात्रा मतलब हमारी 1/4 मात्रा, द्रुत की 2 मात्रा मतलब हमारी आधी मात्रा, लघु की 4 मात्रा मतलब हमारी 1 मात्रा, गुरु की 8 मात्राएं मतलब हमारी 2 मात्राएं, प्लुत की 12 मात्राएं मतलब हमारी 6 मात्राएं, काकपद की 16 मात्राएं मतलब हमारे हिंदुस्तानी संगीत की 8 मात्राएं। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी अंग दिया जा सकता है कि उसकी दक्षिणी संगीत में कितनी वैल्यू है और हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कितनी मात्रा के बराबर वो अंग है। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए इस चार्ट को और अपने स्टडी रूम में ज़रूर लगा लीजिए। दोनों भी चार्ट्स और तालों का भी जो चार्ट है, ये तीनों भी चार्ट आपके स्टडी टेबल के आसपास होना चाहिए। आगे हम देखते हैं दक्षिणी संगीत के 7 ताल, जो कि इन 5 जातियों और 6 अंगों से मिलकर बने हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था ये लघु की 4 मात्राएं होती है, तो इस सिंबल को ऐसा भी लिखा जाता है। तो जैसे कोई खड़ी रेखा, तो लघु की 4 मात्राएं होती है तो एक ताल की 4 ही मात्राएं रहेगी और रूपक ताल की 6 मात्राएं। यानी कि इसमें कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं? एक तो लघु और दूसरा है द्रुत का। तीसरी ताल है झंप। इसे भी मैंने जैसे पहले बताया था असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है। देखिए आप देख सकते हैं 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14। तो आपको अच्छे से याद रहेंगे और एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर्स में इस तरह से सिंबल्स ऑप्शंस में दिए गए थे, इसलिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो आपको इन सिंबल्स को याद रखना होगा। तो देखिए, त्रिपुट ताल 8 मात्रा, मठ ताल 10 मात्रा, अठ ताल 12 मात्रा, ध्रुव ताल 14 मात्रा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तानी संगीत की कौन सी ताल के बराबर है झंप ताल। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि रूपक रहेगा या फिर कोई और ताल दी जाएगी। तो रूपक ये सही आंसर होगा क्योंकि इसकी 7 मात्राएं हैं। और सिंबल देखिए, ये 2 सिंबल यूज़ हुए हैं रूपक ताल में। हमारी रूपक ताल 7 मात्राओं की, दक्षिणी संगीत की 6 मात्राओं की। और झंप इस ताल में लघु, अनुद्रुत और द्रुत, इन 3 सिंबल्स का यूज़ हुआ है। त्रिपुट ताल को 100 ऐसे आप याद रख सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और इसमें सिंबल्स यूज़ हुए हैं लघु और द्रुत के 2 सिंबल। मठ इस ताल में
10 मात्राओं के लिए 2 लघु के और बीच में द्रुत का सिंबल। इसमें आप ऐसी गलती कर सकते हैं पर नहीं करना है आपने कि आप 10 मात्रा लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, पर ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। इसका जो पैटर्न है ये फिक्स रहेगा, आपको ऐसे ही बनाना होगा इसे। आप त्रिपुट ताल में भी ऐसा कर सकते हैं, गलती वो नहीं करनी है बिल्कुल भी कि 2 लघु के सिंबल यूज़ कर लिए और 8 मात्रा बन गई। ऐसे नहीं करना है दोस्तों, अपने इस गलती को बिल्कुल मत कीजिए। आपको ऐसे ही याद रखना होगा कि 1 लघु की मात्रा और 2 द्रुत के सिंबल। और अठ ताल में आप इस तरह से ही लिखेंगे, इसे ऐसे ही लिखना है कि 2 लघु के सिंबल, फिर 2 द्रुत के सिंबल। फिर ध्रुव ताल में 14 मात्रा बनाने के लिए हमें पहले लघु, फिर द्रुत, फिर लघु लघु, इस तरह से बनाना होगा सिंबल। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमने पहले जातियाँ देखी और फिर जो 6 अंग होते हैं और फिर 7 ताल देखे। इस तरह से 5, 6, 7 ये क्रम आप देख सकते हैं कि पहले 5 जातियाँ, फिर 6 अंग और फिर 7 भी ताल, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आया है। और आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा कि 35 ताल कैसे बने हैं। कोई भी एक ताल मैं लेकर आपको 5 भी जातियों में उसका स्वरूप बता दूंगी कि किस तरह से वो बनते हैं, तो आप खुद भी इस तरह से बाकी की ताल बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जून 2012 का यूजीसी नेट का पेपर 3 का, जो दक्षिणी संगीत के ताल पर आधारित है। और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसकी हेल्प से आप कोई भी ताल के 5 भी जातियों में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर सिर्फ तीसरा त्रिपुट ताल की मात्राएं हिंदुस्तानी संगीत के किस ताल के बराबर होती है, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो 5 जातियाँ और ये जो 7 ताल हैं, तो वो किस तरह से बने हैं। अभी हम इसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे उसे लिखना है, देखिए ये आपके ऑप्शन से रूपक, 3 ताल, दादरा, कहरवा। अगर आपको सभी ताल की मात्राएं याद है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता संगीत इस विषय में भी और इस एग्ज़ाम में भी मतलब सप्तसुलादी ताल पूछे गए हैं। तो आरपीएससी की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी इसमें तो हमें सिर्फ तीसरी जाति पूछी गई है, तो पहले हमें यहाँ जाति का नाम लिख लेना है तीस्त्र, और इसका स्वरूप कैसा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और ताल है त्रिपुट, क्वेश्चन में त्रिपुट ताल और जाति तीस्त्र है। इसका स्वरूप कैसा होता है, देखिए मैंने बताया था आपको कि जो 100 होता है उससे आप याद रख सकते हैं। और इसमें चिन्ह कौन कौन से हैं, तो ये चिन्ह है लघु का, और इसके ऊपर ही पूरा सप्तसुलादी ताल आधारित है। जैसे ही इसकी मात्रा चेंज होगी, हर ताल की मात्रा भी चेंज होती रहेगी। और ये 2 द्रुत के चिन्ह है, सिंबल है। तो देखिए, अब अगर त्रिपुट ताल की बात की जाए चतुस्र जाति के हिसाब से, तो इसकी 8 मात्राएं कही जाती है, लघु की 4 मात्राएं, और ये 2 और 2 मिलाकर 8 मात्राएं हुई, 4 + 2 + 2। इसी तरह से अब हम सभी 5 जातियों में इन्हें लिखकर देखेंगे, जिससे आप कोई भी आपको जाति पूछी जाए या कोई भी ताल पूछी जाए तो आप आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्वरूप तो यही रहेगा 1 0 0 इस तरह से। और चतुस्र जाति के हिसाब से इसकी मात्राएं 8 है। अब हमें पूछी गई है तीसरी जाति, इसमें क्या होगा, ये 1 0 0 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ टोटल मात्राएं मैं लिखती जाऊंगी। तो अभी ये यहाँ 3 लिखना होगा, +2 +2 = लास्ट में लिखेंगे।
तो चतुस्र के देखिए 4 + 2 + 2। खंड की मात्राएं हैं 5 + 2 + 2। मिश्र की है 7 + 2 + 2। और यहाँ हम सिर्फ ये चेंज करते जा रहे हैं, ये इसके चिन्ह है, पैटर्न है इसका। संकीर्ण 9 + 2 + 2। अब देखिए टोटल, ये देखिए दोस्तों 3 + 2 + 2, 3 और 4 7 मात्राएं तीसरे जाति के हिसाब से। और अब एक एक बढ़ाएंगे खंड तक और बाद में 2 2 प्लस करते जाएंगे इसमें। 4 और 4 8, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 9 और 4 13 मात्राएं। तो हमें कौन सी पूछी गई है? तीसरे जाति। देखिए तीसरे जाति के हिसाब से 7 मात्राएं, मतलब ही यहाँ जो ऑप्शन है ए, ये मैच करता है, तो ये इसका सही उत्तर हुआ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह मैंने यहाँ पर 7 मात्राएं निकाली है। अगर यहाँ पर तीसरे की जगह खंड जाति पूछी जाती तो उसकी मात्राएं कितनी होती? 9 मात्राएं होती। और अब यहाँ पर अगर मिश्र पूछी जाती तो 11 मात्राएं होती, और संकीर्ण पूछी जाती तो 13 मात्राएं होती, चतुस्र पूछी जाती तो 8 मात्राएं, और उसका ऑप्शन क्या होता? सही उत्तर होता कहरवा, क्योंकि कहरवा ताल 8 मात्राओं की है। तो अभी हमें यहाँ पर तीसरे जाति त्रिपुट ताल पूछा गया, तो यहाँ तीसरे जाति में 7 मात्राएं बनती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप इस तरह से किसी भी ताल की मात्राएं निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको मॉक टेस्ट में ये सभी क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, तो दोस्तों आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर न्यू है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।